हेलो दोस्तों, आप सभी का वन वे क्लास में स्वागत है। आज अपने शुरू करने वाले हैं बॉटनी। क्या? बॉटनी। बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट के बारे में। किसके बारे में? प्लांट के बारे में। प्लांट का इंट्रोडक्शन, उसकी मार्फोलॉजी, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है बॉटनी के अंदर। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर कौन है बॉटनी के, तो फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? बॉटनी होती क्या है? जिसमें प्लांट की मार्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसके क्लासिफिकेशन की बात की जाती है, वो बॉटनी में की जाती है। बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। ऐसा नहीं है कि प्लांट का क्लासिफिकेशन करना था, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एकलर। कौन? एकलर। एकलर ने क्या किया? प्लांट क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। उसने सबसे पहले एक टर्म रखी कि दो तरह के प्लांट होते हैं। पहले प्लांट जिनमें बीज और फूल नहीं होते, दूसरे जिनमें बीज और फूल होते हैं। प्लांट को दो भागों में बांटा गया। एक क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी यानी कि अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। ये फ्नेरोगैमी, फ्नेरोगैमी यानी कि पुष्पोद्भिद। क्रिप्टोगैमी की खास बात होती है बीज फूल नहीं होते, बीज और फूल नहीं होते। इनकी खास बात है कि बीज और फूल होते हैं। ठीक है। एकलर ने क्या किया? सारे प्लांट्स को इकट्ठा किया और उनको दो भागों में रखा। एक प्लांट ऐसे जिनमें बीज और फूल थे, दूसरे प्लांट जिनमें बीज और फूल नहीं थे। जिनमें बीज और फूल नहीं थे उनको बोला क्रिप्टोगैमी यानी कि अपुष्पोद्भिद, और जिनमें फूल और बीज थे उनको रखा किसमें? फ्नेरोगैमी में यानी कि पुष्पोद्भिद में। इसके बाद में इसने थोड़ा और देखा तो तीन तरह के आगे डिवीज़न बने। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जब इसने थैलोफाइटा को और खोला तब इसे तीन और चीज़ें दिखी। एल्गी यानी कि शैवाल, शैवाल, फंजाई यानी कि कवक, और बैक्टीरिया। ठीक है। क्रिप्टोगैमी को आगे तीन भागों में बांटा गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को आगे तीन भागों में बांटा गया, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया। इसी तरह फ्नेरोगैमी को भी दो भागों में बांटा गया। फ्नेरोगैमी को दो भागों में बांटा गया। एक को जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरे को एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म यानी कि हिंदी में बोले तो आवर्त बीजी और नगन बीजी। यानी कि जिम्नोस्पर्म में वो प्लांट रखे गए जिनके बीज पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता, और एंजियोस्पर्म में वो प्लांट रखे गए जिनके बीज के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। एंजियोस्पर्म आगे जाके दो भागों में विभक्त हुआ, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री, डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री। ठीक है। दोबारा याद करा दूं, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। एकलर ने सबसे पहले प्लांट क्लासिफिकेशन दिया। उसने सारे प्लांट को इकट्ठा किया और दो भागों में बांटा। एक को क्रिप्टोगैमी, दूसरे को फ्नेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी की खास बात होती है कि उनमें बीज और फूल नहीं होते। क्रिप्टोगैमी को उसने आगे तीन भागों में फिर से बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को आगे जाके तीन भागों में फिर से बांटा गया, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी फंजाई और बैक्टीरिया। इसी तरह फ्नेरोगैमी को भी उसने दो भागों में बांटा। फ्नेरोगैमी की खास बात, इनमें फूल और बीज होते हैं। इसको इन्होंने दो भागों में बांटा, एक को जिम्नोस्पर्म, एक को एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि नगन बीज, जिन बीज पर आवरण नहीं होता, और एंजियोस्पर्म जिन पर आवरण होता है। एंजियोस्पर्म को आगे जाके दो भागों में बांटा गया,
मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट। अब हम डिस्कस करेंगे आगे एल्गी के बारे में। किसके बारे में? एल्गी के बारे में। एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल। जो इंसान सिर्फ एल्गी की स्टडी करता है उसे बोलते हैं फाइकोलॉजिस्ट, और जो इसकी स्टडी होती है उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल की खास बात होती है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो प्लांट स्ट्रक्चर होती है, प्लांट स्ट्रक्चर का मतलब जो पौधे की संरचना होती है वो कैसी होती है? थैलस टाइप की होती है। सर ये थैलस क्या होता है? थैलस ऐसा होता है कि जब भी आप एक नॉर्मल ट्री को देखोगे तब आपको उसमें क्या दिखेगा? रूट्स दिखेंगी, स्टेम दिखेगा, लीफ दिखेंगी, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी, नोड दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको दूर से ही दिखेगी। पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, यानी कि जब आप इन्हें देखते हो तब हमें एक थैले जैसी संरचना लगती है, थैले जैसी संरचना लगती है। जब आप एल्गी को फिजिकल देखोगे तब आपको ये थैले जैसा लगेगा, जिसमें आप रूट का नहीं बता पाओगे कि कहाँ है, जिसमें आप स्टेम का नहीं बता पाओगे कि कहाँ है, जिसमें आप ये नहीं बता पाओगे कि आप इसमें प्लांट स्ट्रक्चर नहीं बता पाओगे। यानी कि एल्गी कैसा है? एल्गी एक थैले जैसी संरचना है, ठीक है। इसमें वैस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू यानी कि सहवन ऊतक नहीं पाया जाता। कौन सा ऊतक? सहवन ऊतक नहीं पाया जाता। ऊतक क्या होता है? सेल, ग्रुप ऑफ सेल। सहवन ऊतक नहीं पाए जाते। ये था एल्गी। एल्गी से आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एल्गी से आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एल्गी के यूज़। फूड में किस एल्गी का यूज़ होता है, कहाँ कहाँ किस एल्गी का यूज़ होता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गी आता है क्लोरेला। कौन सा? क्लोरेला। क्लोरेला एकमात्र ऐसा एल्गी है जिसका यूज़ अंतरिक्ष में किया जाता है। जो लोग किसी स्पेशल मिशन पे जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर, तो वो क्या करते हैं? अपने साथ एक होज बनाते हैं और वहाँ पर क्लोरेला नाम का शैवाल उगाते हैं। ये शैवाल बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त होता है। ये शैवाल क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त होता है। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष यानों में या अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरेला। क्लोरेला का यूज़ कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष यात्री यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अपने फूड के बारे में कि फूड में इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला यूज़ होता है इसका फूड में। हमारे यहाँ पर लोग नहीं खाते, पर बाहर के देश में लोग एल्गी को खाते हैं। पहला एल्गी है फोरफायर, फोरफायरा, फोरफायरा, एल्बा, सरंगासन, नॉनस्टॉक। कौन कौन से? फोरफायर, एल्बा, सरंगासन और नॉनस्टॉक। एक होता है एलिमिनेरिया। ये सारे एल्गी का यूज़ कहाँ किया जाता है? फूड में किया जाता है। कौन कौन से? फोरफायरा, एल्बा, सरंगासन और सरंगासन के बाद में लेमिनेरिया और नॉनस्टॉक। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? फूड में किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनका यूज़ आयोडीन बनाने में किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनका यूज़ आयोडीन के रूप में भी किया जाता है। हमारे यहाँ पे आयोडीन के रूप में क्या यूज़ किया जाता है? NaCl। यहाँ पर एल्गी यूज़ किया जाता है। फ्यूकस, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया और एक्केलोनिया। 3 तरह के एल्गी हैं जिनका यूज़ आयोडीन के रूप में भी किया जाता है। फ्यूकस, लेमिनेरिया और एक्केलोनिया। फूड में किस किस का? फोरफायरा, एल्बा, सरंगासन, नॉनस्टॉक और एलिमिनेरिया, एलिमिनेरिया। और आयोडीन में फ्यूकस, लेमिनेरिया और एक्लोनिया। ये शैवाल का यूज़ किया जाता है। क्लोरेला का यूज़ कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष यान में। कहाँ यूज़ किया जाता है? अंतरिक्ष यान में। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुसंधान में यानी कि किसी खोज में किसका यूज़ किया जाता है, तो उसका एक और एक मात्र
है क्लोरेला, उसका सही आंसर होगा क्लोरेला। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज तक एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहला क्लोरेला अंतरिक्ष यान में। फूड के रूप में नॉनस्टॉक, फोर फायर, सरंगासन, एल्बा, एलिमिनेरिया। आयोडीन के रूप में फ्यूकस, एक्लोनिया और ल्यूमिनेरिया। ठीक है, लैमिनेरिया। इन सब का यूज़ किस में किया जाता है? हमारे एल्गी का यूज़ होता है। ठीक है, एल्गी थैलस जैसी संरचना होती है। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब अपने पढ़ते हैं आगे कवक। कवक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी है। जैसे गेहूं का रस्ट रोग, आलू की अंगमारी, ये सारे जो रोग होते हैं ये फंगस की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं? फंगस। एक खास फंगस मशरूम जो हम खाते हैं। और यहीं से काफ़ी कैंडिडेट या काफ़ी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो हम फंगस खाते हैं, कई लोग फंगस खाते हैं, फंजाई मतलब फंजाई में एक मशरूम है जो लोग खाते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन उठता है कि फंगस मांसाहारी है कि शाकाहारी है? तो फंगस ना तो कोई प्लांट है, ना फंगस कोई एनिमल है। फंगस एक अपने आप में ही उच्च क्वालिटीज़ की चीज़ें हैं। ठीक है, उनका यूज़ लोग फूड के रूप में किया जाता है। ये खास तरह की चीज़ है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है एल्गी के अंदर। एल्गी कहाँ उगता है? एल्गी उगता है सर जल के अंदर। जिस जल में मिनरल ज़्यादा होता है, जिस जल में मिनरल ज़्यादा होता है, एक रिएक्शन होती है शैवाल प्रस्फुटन। शैवाल प्रस्फुटन ये क्या होता है कि जिस जल में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ही उगता है ये, वहाँ पर शैवाल होगा। वो मिनरल्स क्या करता है? ये स्टोरेज करना शुरू कर देता है। और कुछ जब एक स्टेज ऐसी आती है कि इसमें मिनरल स्टोरेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये इसमें स्फुटित हो जाते हैं। और इससे हमें पता लगता है कि जहाँ पर शैवाल प्रस्फुटन होता है उस समुद्र में या उस जल में मछली मृत्यु दर सबसे कम होती है। मछली मृत्यु दर सबसे कम होती है। क्या काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवाल प्रस्फुटन दर्शाता है तो मछली मृत्यु दर की कमी को दर्शाता है। जिस समुद्र में शैवाल प्रस्फुटन वाली रिएक्शन हुई है उसका मतलब है कि उस पानी में सबसे कम मछली मृत्यु दर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारी फंजाई, हमारी फंगस पे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंगस। फंगस की बात करें, फंगस या फंजाई, कवक बोलते हैं इसे, कवक। ठीक है, इसकी स्टडी होती है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी और उसकी क्या स्टडी थी? एल्गी की स्टडी को क्या बोला था हमने? फाइकोलॉजी। क्या बोला था? फाइकोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। अब इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो पेप्टिक ग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टिक ग्लाइकोन की बनी होती है। ठीक है, इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इसका फूड किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, अब सवाल आपने देखा होगा कि ऐसे अगर हम सवाल क्या, जब हम फंजाई को खोलते हैं, अगर हम फंजाई को माइक्रोस्कोप में दिखते हैं तो हमें ऐसे रेशे दिखाई देते हैं फंजाई पे। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन उठता है कि फंजाई पर जो रेशे दिखाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? फंजाई पर जो रेशे दिखाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफी। हाइफी। ठीक है, अब फंजाई से हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं, हमें मतलब हमारी फसलों को, और इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ हैं वो रस्ट और स्मट है। रस्ट और स्मट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ है वो क्या है? रस्ट एंड स्मट है। ठीक है, जैसे इस पर अपने एग्जांपल देखें तो गेहूं का स्मट रोग, गेहूं का कीट रोग, आलू की अंगमारी, पिछेती, ये सारी डिजीज़ हमारी फंगस की वजह से होती है। तो अब हम आगे चलते हैं लाइकन पे।
किस पे? लाइकेन पे। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और यानी कि एल्गी और फंजाई पर एक डिपेंडेंट लाइफ जीता है, एक साइमोबोइटिक रिलेशन रखता है, एक सहजीवी रिलेशन रखता है। एल्गी और फंजाई पर डिपेंडेंट लाइफ कौन जीता है? लाइकेन जीता है। तो आप अपने पढ़ते हैं लाइकेन्स के बारे में। और जहां लाइकेन है उसका मतलब है कि वो एरिया क्या है? पोल्यूशन फ्री है। क्या है वो एरिया? पोल्यूशन फ्री है। अब अपने पढ़ेंगे लाइकेन। लाइकेन क्या? लाइकेन। लाइकेन की स्टडी को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी क्या बोलते हैं? लाइकेनोलॉजी। ये एल्गी प्लस फंजाई पर डिपेंडेंट लाइफ जीता है। एल्गी प्लस फंजाई इज इक्वल टू लाइकेन, यानी कि एल्गी और फंजाई पर क्या जीता है? ये डिपेंडेंट लाइफ जीता है। किस किस पर? एल्गी और फंजाई पर ये डिपेंडेंट लाइफ जीता है। और इन दोनों के बीच में जो सहजीवी संबंध है या डिपेंडेंट लाइफ है, इन दोनों के बीच में जो डिपेंडेंट लाइफ है, इसको एक स्पेशल वर्ड दिया गया है, हेमेटोल। इसे एक डिपेंडेंट लाइफ जो जीता है एल्गी प्लस फंजाई, तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड दिया गया है, हैलोटिज्म। 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 एल्गी और फंजाई जो डिपेंडेंट लाइफ जीते हैं उसे क्या बोला जाता है? हैलोटिज्म बोला जाता है। अब इसमें क्या करता है? इसमें यह करता है कि फंजाई तो क्या करेगा? लाइकेन को सिक्योरिटीज देता है। लाइकेन क्या करता है? लाइकेन में फंजाई क्या करता है? सिक्योरिटीज देता है। ठीक है। अब ऐसा है कि देखो, फंजाई बहुत सारे मिनरल्स इकट्ठे करके किसको देगा? एल्गी को देगा। एल्गी क्या करता है? भोजन बना के लाइकेन को देता है। ये एक सहजीवी संबंध है। अब आपसे ये पूछा जाए कि लाइकेन में फंजाई का क्या काम है, तो सिक्योरिटी का काम। एल्गी का क्या काम है, तो फूड का काम है। बस सिंपल सी थ्योरी है। आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लाइकेन में फंजाई का क्या काम है, तो आपका सीधा सा और सामान्य सा आंसर होना चाहिए सिक्योरिटीज, यानी कि उसकी बाहरी शेप। अगर एल्गी की बात करें तो फूड, वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है और अपने को फूड देता है। लाइकेन में सेक्स 3 तरह से होता है। ठीक है, 3 तरह से होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वो वेजिटेटिव, ये 3 तरह के होते हैं। यानी कि कायिक, लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। लाइकेन में 3 तरह के जनन होते हैं। पहला कायिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक, ये 3 तरह की चीज़ें हमारे एल्गी में होती है, सॉरी लाइकेन में होती है। लाइकेन जहाँ होते हैं, लाइकेन को बोला जाता है SO2 के सूचकांक। जहाँ कहीं भी पोल्यूशन है, जहाँ कहीं भी पोल्यूशन है वहाँ कहीं भी लाइकेन नहीं उगेगा। जहाँ कहीं भी पोल्यूशन है वहाँ कहीं पे भी लाइकेन नहीं उगेगा। अब लाइकेन का यूज़ बहुत सारे हैं, और ऐसे ही एल्गी के यूज़ पढ़ाए थे, ऐसे मैंने आपको फंजाई के यूज़ पढ़ाए थे कि फंजाई एक खास बेहद, जो अपनी ब्रेड खाते हैं ना, तो उस ब्रेड का निर्माण किससे होता है? उस ब्रेड का निर्माण एक फंजाई से होता है। उस फंजाई का नाम है सैक्रोमाइसिस। 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 इस फंजाई से क्या होता है? ब्रेड निर्माण होता है। जो अपने घर पे ब्रेड नहीं खाते उसका निर्माण होता है, सैक्रोमाइसिस नाम का एक फंजाई होता है। इसी तरह हमारे लाइकेन के भी यूज़ होते हैं। लाइकेन का पहला यूज़ होता है जो हमारा लिटमस पेपर होता है। जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो किस लाइकेन का बना होता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम चलते हैं लाइकेन के यूज़। पहला यूज़, प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर यूज होता है, प्रयोगशाला में लिटमस पेपर यूज होता है, वो लिटमस पेपर किसका बना होता है? वो लाइकेन का बना होता है। और कौन से लाइकेन का बना होता है? तो वो रोसेला नाम के लाइकेन से बना होता है। रोसेला। रोसेला
किस लाइकेन का बना होता है? रोसेला नाम की लाइकेन का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामिनर पॉइंट करके पूछा जाता है। लिटमस पेपर का यूज़ पीएस स्केल में होता है, ये तो पता है। पीएस स्केल की खोज 1903 में सोनरेसन ने की थी। सोनरेसन ने की थी। पीएच हाइड्रोजन प्लस आयन का मेजरमेंट करता है, ये तो पता है सबको। पीएच आयन के जो पीएस स्केल है उसकी खोज 1903 में सोनरेसन ने की थी। किसने की थी? सोनरेसन ने की थी। और पीएच किसका मेजरमेंट करता है? हाइड्रोजन का मेजरमेंट करता है। लाइकेन किसके सूचकांक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचकांक होते हैं। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ेंगे। कुछ रेमेनेले का यूज़ किस में किया जाता है? इत्र बनाने में। लोबेरिया, इरेवेनियम और रेमेनेलिया, इन लाइकेन का यूज़ किस में किया जाता है? इत्र बनाने में किया जाता है। 3 तरह के लाइकेन है, कौन कौन से? लोबेरिया, इरेवेनिया, रेमेनेला, इनका यूज़ किस में किया जाता है? इत्र बनाने में किया जाता है। एक लाइकेन होता है असेनिया। एक लाइकेन होता है असेनिया। असेनिया का यूज़ किस में किया जाता है? इससे एक एंटीसेप्टिक बनती है, एसेनिक एसिड। एसेनिक एसिड, तो उसमें किया जाता है। और मिर्गी के उपचार में भी किसका यूज़ किया जाता है? हमारे लाइकेन का यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है क्लोडिला। क्लोडिला नामक लाइकेन का यूज़ भी किस में किया जाता है? मिर्गी के उपचार में किया जाता है। तो ये था हमारा आज थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब एक थिलस आकार की संरचना होती है। तो आज अपनों ने पढ़ा थोड़ा बहुत प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन में भी हमने थैलोफाइटा के 3 मेंबर्स अपने देखे हैं। उसका तीसरा मेंबर अभी पढ़ा है जिसका नाम बैक्टीरिया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में अपने बैक्टीरिया से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया से शुरुआत करेंगे। मैंने आपको लगभग साइंस कंप्लीट करवा दिया, कुछ एक पोर्शन पढ़े मैं वो आपको जल्द करा दूंगा।